हमारे साथ। हैवी फिल्म है, टाइटल बहुत हैवी है ना, एक ऐसे मुक्का लग जाएगा वैसे। हाँ, अगर आपने इशारा बालबोआ। उनकी तरफ किया तो फिर तो हैवी है। मतलब मेरा उठने का चांस हो गया था अगर आपने बोलती कि मैंने नहीं देखी है, तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। बट वो फिल्म करने के बाद में मैं डबल इमोशनल हो गया आजकल। मतलब कुछ चीज़ देख के सडनली रो देता हूँ और वो शायद उस फिल्म करने के बाद में वो मेरे दिमाग पे थोड़ा सा उसने ऐसे हल्का सा असर छोड़ा। मर्दों को भी रोना चाहिए। अरे मैं तो बहुत रोता हूँ। And then I'm his girlfriend. अरे वाह क्या बात है। आह! नमस्ते, आपका स्वागत है ललन टॉप में। और एक सिनेमा अड्डा आज जम चुका है। इस फिल्म का नाम है शिव शास्त्री बालबोआ। काफी हैवी फिल्म है, टाइटल एटलीस्ट, और ये 10 फरवरी को आ रही है हमारे साथ। हैवी फिल्म है, टाइटल बहुत हैवी है ना, एक ऐसे मुक्का लग जाएगा वैसे। हाँ, अगर आपने इशारा बालबोआ। उनकी तरफ किया तो फिर तो हैवी है। हैवी वेट। 10 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हमारे साथ आज डायरेक्टर है अजयन जी, जिन्होंने इस फिल्म को बनाई है, और ऑफ कोर्स अनुपम खेर जी जो इस फिल्म में है। क्या 535th फिल्म है ये वाली फिल्म 519th थी, बट मेरी 534 तक मैं पहुंच गया हूँ। देखें क्या अलग काउंटडाउन चल रहा है हमारा यहाँ पर। ऑल्सो नरगिस फकरी जी हमारे साथ, हु वन ऑल ऑफ आवर हार्ट्स यूनाइटेडली। हम सब इनके प्यार में पड़ चुके थे रॉक स्टार देकर, जो इनकी डेब्यू फिल्म थी। शारिब हाशमी जी, जो मिस्टर फिल्मिस्तान के नाम से हम इनको जानते हैं, फिल्मिस्तानी एंड फैमिली मैन। और आपके पापा खुद फिल्म पत्रकार रहे जी, है ना। हाँ, तो आई नो प्रेशर एट ऑल इन दिस इंटरव्यू। बट चलिए फिल्म की बात करते हैं। फिल्म की सेटिंग, नीना गुप्ता भी है जिनको हम मिस कर रहे हैं अब यहाँ पर, जुगल हंसराज भी, और जुगल हंसराज ऑफ कोर्स, और एक छोटा सा कुत्ता भी है। इसका नाम है कैस्पर। हाँ, there's a lot to love in this film। तो फिल्म की सेटिंग है स्टेट्स में, है ना? और आप वहीं पर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा इस फिल्म बनाते समय आपका बैकग्राउंड। हाँ, ये इट वाज इंस्पायर्ड बाय माय ओन डैड। जब वो यूएस आए थे तो हिज लाइफ वाज, ही वाज ऑलमोस्ट स्टक इन अ हाउस, यू नो। मैं सुबह मैं जॉब को जाता था, so he was home, so I felt his helplessness. I felt he was a very social guy. He had a lot of friends back home in Kerala. So that gave me this thread of the idea, and that's how it became Shiv Shastri Balboa eventually. हाँ, तो ये है केरला से, बट वहाँ पर काम करते हैं। इनफैक्ट इनका एक टीवी सिटकॉम था जो 2008 में बहुत पॉपुलर हो गया था, कर चक्कर। ओके, बट आप मुझे बताइए, फर्स्ट हिंदी फिल्म है? मैंने सीरीज किया है मेट्रो पार्क करके। हाँ, बट फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म। तो जब ऐसे डायरेक्टर होते हो जो पहली बार ऐसे वेंचर कर रहे हैं, आप कैसे साइन करते हो? आप इतना फेथ कैसे रखते हो कि ये डायरेक्टर संभाल लेंगे? आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी, मैंने हर डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। आदि चोपड़ा की पहली फिल्म में मैं, करण जौहर की पहली फिल्म में मैं, नीरज पांडे की पहली फिल्म में मैं, दिवाकर बनर्जी की पहले फिल्म में मैं, जो एक और फिल्म जो वेकअप सिड के डायरेक्टर अयान मुखर्जी की पहली फिल्म में, मैंने बहुत सारी फिल्म, मुझे पहली फिल्म जिनकी डायरेक्टर्स की होती है उसमें मुझे बहुत काम करने का बहुत मज़ा आता है। बिकॉज जो पैशन, आई होप यू कंटिन्यू विद दिस पैशन इन द नेक्स्ट 1000 फिल्म्स ऑल्सो। जो पहली फिल्म में जो एक पैशन लेकर, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, अपना जज्बा लेकर आते हैं, वो फिर बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई एम वेरी लकी to have worked with all these directors in their first film. I look forward to any new director who can come up to me and say, "ये आपका script है." Also, apart from that, it's very important to acknowledge the presence of a newcomer. क्योंकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में पहला न्यूकमर था और मैं बहुत धक्के खाता था। तब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं नए टैलेंट को बहुत हेल्प करूँगा। स्टोरी लेके जो आए वो तो लाजवाब थी, तो इनकी ये पहली फिल्म थी या चौथी फिल्म थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पहली फिल्म थी सारांश जी, आज तक लोग उसको याद करते हैं। देखा नहीं है? देखा है, और इतना पढ़ा जाता है आज भी, जैसा आपने कहा इसके बारे में। जी। तो मैं मतलब मेरा उठने का चांस हो गया था अगर आपने बोलती कि मैंने नहीं देखी है। हमने तो और कितना और बात करना है, रील बनाना है, बहुत प्लान है आज। बट आपने ये जो अभी कहा ना, बहुत लोग सुन के उनका साहस बढ़ गया, जैसे आपने कहा न्यू डायरेक्टर। जितने भी नए डायरेक्टर्स हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, सब लोग मुझे अपना स्क्रिप्ट भेजो, मुझे पसंद आएगा तो मैं बहुत उसमें काम करूँगा।
ओके आपने सुन लिया ये लंदन टॉप में। और इस फिल्म को बनाते समय जैसे आपने अपने बालों को ब्लू ऐसे रंग दिया है और आप मैंने भी ब्लू दिया था, मेरा सिर्फ नजर नहीं आता। तो मुझे बताइए, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा और आगे चल के। बट मुझे बताइए अपने फिल्मी जर्नी में कभी ऐसे हुआ है कि आपने रोल के लिए बहुत बहुत ट्रांसफॉर्म किया है या बहुत कुछ अलग हटके किया हो, कोई एक इंस्टेंस? इन्होंने आप सब ने सब मैं तो पहली 28 साल नहीं 28 साल की उन्होंने 65 साल का मैंने बुड्ढे का रोल किया। मैंने मस्त कलंदर में आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्लेड अ गे मैन जिसने मोहॉक लगाया। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट। ही इज एन इंस्टीट्यूट अंटू हिम। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स हु ब्रोक दिस मिथ ऑफ टाइप कास्टिंग कि आपको लगता था एक फिल्म ऐसी की है उसके बाद पूरी जिंदगी, मगर मैं कर्मा भी कर रहा था और राम लखन भी कर रहा था। जब आपको फेलियर का डर नहीं होता ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर वो डर आप निकालते कैसे हो? By remembering what my father told me when I was a kid, he said failure is an event, never a person. Okay. Event fails. अब जैसे आपकी लाइट इस पूरे शो में ऊपर नीचे हो रही है, मगर हम तो बोलते जा रहे हैं ना। Correct. तो इवेंट जो है वो गड़बड़ कर रहा है, आप तो उसी शिद्दत से बात कर रही हैं। अब वो बाद में इनसे आप डील करेंगे टेक्निकल लोगों से, भैया ऐसा इवेंट इज फेलिंग, ट्राइंग टू फेल majorly, but we are successful. पता चला हम इंटरव्यू करने निकले, यहाँ पे लाइफ लेसन्स बटोर के वापस आ रहे हैं। बट थैंक यू, मैं हमेशा अब ये याद रखूंगी। बट जैसे आपने एक ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, शायद आपको छोटे लेवल पे लगे कि ठीक है बाल ही तो रंगना था, बट अपनी फिल्मी जर्नी में कभी तो ऐसे हुआ होगा कोई किरदार के लिए आपको बहुत कुछ अलग करना हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना हो? अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन करने जैसा मैंने कैरेक्टर अभी तक कोई ऐसा निभाया नहीं है, लेकिन हाँ एक फिल्म है दरबान जो मेरे लिए इमोशनली बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी। बहुत ही कहानी बहुत इमोशनल थी और मैं वैसे ही पर्सनली काफ़ी भावुक किस्म का इंसान हूँ, बट वो फिल्म करने के बाद में मैं डबल इमोशनल हो गया हूँ आजकल। मैं मतलब कुछ चीज़ देख के सडनली रो देता हूँ और वो शायद उस फिल्म करने के बाद में वो मेरे दिमाग पे थोड़ा सा उसने ऐसे हल्का सा असर छोड़ा। बहुत इम्पोर्टेंट है, मर्दों को भी रोना चाहिए। अरे मैं तो बहुत रोता हूँ। अपने जिंदा होने का एहसास ही रोने से आता है। वो ज़माने गए जब मतलब जो लोग थे मर्द को दर्द नहीं होता, 4 चपेट जोर से मारो तो दर्द भी होता है। मैं जब MTV में काम करता था एज अ राइटर तो रोडीज के बिहाइंड द सीन्स आप काम कर रहे थे? नहीं, रोडीज में नहीं था मैं MTV बकरा और दूसरे चीटो चैट वो सब था उसमें, और बॉलीवुड शोज जो हुआ करते थे। तो मैं प्रेम की दीवानी देखने गया था और उसमें जब वो ऋतिक रोशन को जब वो इंसल्ट करते हैं तो मैं उसमें रोया था। तो मेरे MTV के सारे दोस्तों सारे कूल अंग्रेज किस्म के थे ना, तो वो पूरा जब तक मैं वहां पर था लोग मजाक उड़ाते थे, ही इज द ओनली गाय हु क्राइड वाचिंग मैं प्रेम की दीवानी हूँ। यार सूरज बरजाते को भी अच्छा लगेगा कि आपको ही तो रोया था उस फिल्म में। आप मुझे बताइए about character transformations. I don't think I really had a chance to really transform as much as these guys, but I hope in the future I will, because it's really exciting to see both of them transform. But you are non-glamorized in this film. Yeah, I'm not glamorized because this film is very real. It's very relatable. Like when you watch it, you'll see yourself in it. You can see your family members in it. So yeah, I guess I'm just very regular. Yeah, you're a girl who's selling donuts. Yeah, I mean, and then I'm his girlfriend. And that's a big deal. मतलब सिनेमन सिंह की Nicole Kidman. Yes, yeah. But you felt you got to play yourself यहाँ पर? I mean, myself, no. Myself is very different, so I'm always someone different. So the character is different, but I think you have pieces. You have so many different people inside of you, and pieces of you are in various roles. Yeah, in various roles. There are pieces That's of very you well in said, there. yeah. हाँ, बहुत खूबसूरत है इन्होंने जो कहा। वही मेरा अगला सवाल है। आपने तो इतनी फिल्में कर चुकी, बट इन दिस एंटायर जर्नी दैट यू बीन ऑन, कोई ऐसा आपका पर्सनालिटी साइड है जो कोई फिल्म में नहीं आया हो अभी तक? यू वांट कि मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या मेरा ये हिस्सा बाहर लाना चाहती हूँ एक फिल्म में? देखिए, बहुत सबसे मुश्किल काम होता है एक एक्टर के लिए टू प्ले एन ऑर्डिनरी मैन। सबसे डिफिकल्ट होता है जिसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है। हाँ, जिसमें क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं वो फिर भी एक्टर, आई एम काइंड ऑफ एन एक्टर हु इज़ वेरी एनिमेटेड, हु वांट्स टू डू थिंग्स, हु इज़ वेरी फिजिकल अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस। ये परफॉर्मेंस में मैंने चाहा था कि अगर ये एक ऑर्डिनरी आदमी की कहानी है तो मुझे ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त है, उसने कहा तूने ये गेटअप क्यों लिया, तेरे आधे बाल यहाँ से निकले हुए हैं, आधे इधर से ऐसे निकले हुए हैं। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल।
मैं किसी 60 या 55 साल की महिला को लेकर भागा नहीं हूँ। सबका फर्स्ट टाइम होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम ये इसमें भागा हूँ मैं। फिर उसको मैंने कभी बॉक्सिंग कभी की नहीं है लाइफ में। मैंने एक ही बार लाइफ में एक दोस्त को मुक्का मारा था तो मेरा हाथ टूट गया था खुद का ही, बिकॉज मेरे भाई के साथ उसने बदतमीजी की थी। आई एम नॉट ए वायलेंट पर्सन, नॉट दैट द फिल्म इज़ वायलेंट, बट आई थिंक देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मेरे मोटर बाइक गैंग के लोग मेरे दोस्त नहीं बने, इसमें बड़े अच्छे मोटर बाइक गैंग के दोस्त बने हमारे। आई थिंक कुत्ते के साथ इतना रेगुलर काम नहीं मैंने किया, इतना रेगुलर। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लोग कहते हैं ना कुत्ते हाथ, तो क्योंकि एक तो बात होती है कि व्हेन द डॉग इज इन द फ्रेम नोबडी इज लुकिंग एट यू, बिकॉज सबका तो ये ऊपर में तो हमारी पिक्चर में जो कुत्ता है वो तो बोलता भी है, मतलब उसका ब्लर्ब्स आते हैं उसके। हाँ देखा है वो, ट्रेलर में भी दिख जाएगा आपको। जी जी जी। तो ये इसमें बहुत सारी, एक्चुअली जिस एक्टर ने इतना काम किया होता है उसको अपना काम खुद ही चैलेंजिंग करना पड़ता है। मेरा मापदंड जो है वो मैं ही हूँ, और मैं अपना काम अगर डिफ़िकल्ट नहीं करूँगा, वो एक कहावत, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट यू कैन नेवर बी ब्रिलियंट। जब आपको पता है कि मैंने इतना काम किया है और मैं, तो यू कैन बी ब्रिलियंट। तो हम ऐसे करें जरा, सडनली लाइटनिंग हो रही है। बहुत कम मौके मिलते हैं हमें लल्लन टॉप में आके कोई आप लोगों की टांग खींचने का। आपने हाल ही में तो किया ऊंचाई के लिए भी। टांग खींचने के लिए। हाँ, वो अभी ठीक है। क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टी के लिए वो नहीं आ रहा है, पर मुझे अच्छा लगा। बट आप मुझे बताइए, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर ट्रेट जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि वो पर्दे पर आए? हाँ, मैं ज़्यादातर वैसे वो हैप्पी गो लकी और इनके लिए पंजाबी बोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल था इसमें। इसमें तो बड़ा आपने कहा ना क्या चैलेंजिंग है। हाँ, मेरे लिए एक्चुअली इसमें मैं इस फिल्म के लिए भी मैंने वज़न घटाया था, क्योंकि मैं थोड़ा, आपने फैमिली मैन में भी देखा होगा, थोड़ा हृष्ट पुष्ट हूँ। तो मैंने इसके लिए काफ़ी मतलब आई लॉस्ट माई वेट। और जब मैं पहुँचा तो इन्होंने मेरी मूंछ मुंडा दी सबसे पहले, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरा क्या हाल हुआ पिछले इतने सालों में। चले गए, बट सॉरी टू इंटरप्ट। देन वो कलर के ऊपर काफ़ी मतलब अलग अलग कलर ट्राई किए गए, टेस्ट किए गए। फाइनली दे ज़ीरोड डाउन ऑन ब्लू। तो उस तरीके से, और बहुत मुझे तो मतलब काफ़ी मज़ेदार, सिनेमन सिंह जो मेरा कैरेक्टर है बहुत मज़ेदार लगा। बहुत सही नाम भी है। है ना, कि जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह। But a character trait or personality trait you want to explore on screen? It hasn't happened yet. I'm open to exploring everything, but that hasn't happened. I guess I would want to be someone evil. That's I was about to say that. Nice. वो तो अपना भी बाकी है, Because I'm not evil at all, so well, just a little bit. Yeah, someone evil. गलतफहमी की शिकार है। I'm not evil at all. और आप बताइए, managing these legends and Neena Gupta ji, and then And you she's have referring to Nargis and him. and you have all of these brilliant actors on set. Correct. You have a handful. कैसे फिर? No, मेरा काम खाली to show up on the set and press the make sure the recording button is on, because I had all बाकी the सब- best. And we had a lot of fun shoot too, because जब हमारा पूरा shoot न्यू जर्सी में हुआ था, so the most of the scenes happened on the street with the अनुपम सर और नीना मैम के बीच में जो, तो उसका ऑपोजिट साइड में पूरा देसी लोग, इंडियंस पूरा भर के they were waiting. शूटिंग देख रहे हो तुम? शूटिंग देख रहे हैं, and after every shot they will be excellent shot, they will whistle. So now I can't go back and say I want to go and say sir one more Retake take. करो। Sir is like, look, the audience has spoken. हो गया आपका done. वो बड़ा मजेदार होता था। Yeah. कमाल है, वाह क्या बात है, आह! ये बेचारा आता था, कहता दोबारा करें, तो हमको तो हमारी गलती है, वन मोर करते हैं, वन मोर पर चलेगा। अगर ये कुछ भी नहीं करे ना, फिर भी लोग बहुत हंसी खुशी से ऐसे तालियां बजा देते, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, विच इज़ वेरी एनामर्ड। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, हाल ही में आपने OTT पर भी ट्रायल बाय फायर में आप हो, तो वक्त के साथ आप कैसे अडेप्ट करते हो टू स्टे रेलेवेंट, देन वेदर इट इज़ स्मॉल स्क्रीन, बिग स्क्रीन, OTT, सोशल मीडिया, हर जगह? बिकॉज एक्टर तो किसी भी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होता है। या तो बुरा एक्टर होता है वो हर प्लेटफॉर्म पे बुरा होता है। अच्छा एक्टर जो है वो कोशिश करता है हर प्लेटफॉर्म पे अच्छा होने की। मैंने तो टीवी पे भी, दूरदर्शन पे भी काम किया है, मैंने गाना भी गाया है, मैंने कोशिश की है कुछ और भी करने की। मेरी को इसकी कहानी बहुत अच्छी लगी थी ट्रायल बाय फायर की, जब प्रशांत नायर उसको लेकर आए थे। हालांकि मैं लीड नहीं उसमें, मैंने पहले सोचा था कि मैं OTT प्लेटफॉर्म पे पहला जो काम करूँगा वो लीड से ही करूँगा, बिकॉज देयर इज़ सो मनी पॉसिबिलिटीज़। बट मुझे उनकी कहानी अगेन कभी कभी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसने कहा मुझे मिस्टर खेर आई वांट यू इन द फिल्म
एंड दिस इज माई स्क्रिप्ट. तो मैंने कहा आई एम सच्ची घटनाओं पर सच्ची घटनाओं पर आधारित है. दिल्ली में एंड ही हैज मेड एन अमेजिंग फिल्म. इससे पहले वो उनकी सैंडेंस में उनकी बहुत मशहूर फिल्म उन्होंने बनाई थी. एंड समटाइम यू हैव टू डू दैट. प्रॉब्लम तब होगी अब अजयन को, अगर उसने मेरे को नेक्स्ट फिल्म में सोचा कि मुझे ना ले. सब दिखाएंगे तेरे बिकॉज बच्चों. इसमें ना सिर्फ मैंने पिक्चर बनाई है, मतलब एक्टिंग की है, इसमें मैंने प्रोड्यूस भी की है. मैंने अपनी फिल्म की कंपनी को जोड़ा भी है. और मतलब कटोरा लेकर हर दुकान में गया हूँ कि हमारी पिक्चर देखो, हमारी पिक्चर देखो, हमारी पिक्चर थिएटर में आकर देखो. तो मैंने न केवल इसमें टाइम दिया है बल्कि अपना तन मन धन सब कुछ इन्वेस्ट किया है. उसके बाद अगर इन्होंने कास्ट नहीं किया तो इनकी खैर नहीं. क्योंकि उसकी कीमत नहीं लगती है कभी. वो कहते हैं अरे यार ये तो इसका काम है. नहीं, मेरा काम नहीं है ये. हमने अपना काम किया, 2 इंटरव्यू दिए, ख़त्म हो जाए. मगर जिस शिद्दत से और जिस पैशन से मैं किसी भी फिल्म को प्रमोट करता हूँ, आपके सवालों के जवाब देने होते हैं. अपनी सब भाग रहे हैं, सुबह से लेकर निकले हुए हैं, 11 बजे से निकले, चलो चलो यहाँ स्टूडियो में, चलो चलो चलो. उसका कोई प्राइस नहीं होता है, बट दैट्स प्राइसलेस. सो इसलिए Thank you, sir. रिमेंबर. Yeah, he was not just an actor, he was a mentor and a guide throughout the process, so I can't thank वो him. आपने देखा ना, इंटरव्यू में भी हो गया. सवाल पूछते पूछते मुझे एक लाइफ लेसन दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको. आपने अब इतना काम किया है, बट इतने वरिष्ठ लोगों के साथ भी काम किया है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया. कभी ऐसे मुझे एक किस्सा बताइए where you saw somebody परफॉर्म करते समय लूज themselves completely, फिर वो इंसान नहीं रहे, वो किरदार बन गए पूरी तरह. हाँ, हमारी इस फिल्म में एक्चुअली देयर इज अ सीन जब आप आफ्टर द फाइट सीक्वेंस गन लेके. हाँ, दैट्स अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस. ऑडियंस में बड़ा अच्छा रिएक्शन मिला हमसे. मैंने नहीं सोचा था. तो मैं आई वाज रेडी टू कट इट. आई एम सेइंग इट्स गोना एंड. I would have no killed cut you. मतलब no, the sir bought in the last minute. Now you see the film, you will understand what I'm talking about. वो था नहीं. वो था नहीं था. वो मैंने बोला, मैंने कहा ये होना चाहिए. No sir, you just did it there. हाँ. We did not practice it. तो पहले बार हमने just roughly played it. It was not there. And sir just did that at door पे जाके, then he comes back and he does this. This is one of the best scenes of the film. So I won't reveal. वो क्लैप ट्रैप है. Correct. बट मैंने ये सुना है आप ही के बारे में, कार्तिकेय 2 जो आपने की थी, तो उसके एक्टर के साथ मैं बात कर रही थी. ही सेड द सेम थिंग कि एक बार सर कर रहे थे और सब इतने वो हो गए थे देखते उनको, कट बोलना भूल गए और सर अपना करते रहे और फिर वो रिकॉर्ड हुआ. उसकी उस फिल्म में मैं आपको इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात बताता हूँ. There was this film that I did, Kartikeya 2, which was a big hit, by the way. It was about a man who is talking about Krishna. तो मुझे लगा शूटिंग से 5 मिनट पहले शूटिंग शुरू होने वाली है. ध्यान दीजिए, मेरी बात इसको भूलिए. आपको सब कुछ याद है, इसको छोड़ दो. सब कुछ याद है, सब कुछ याद है. सुनो. How sweet. 5 मिनट पहले मैंने कहा कि ये आदमी ब्लाइंड होना चाहिए. तो इसे डायरेक्टर से, क्या सर मैंने नहीं ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है. मैंने कहा नो, ये जो आदमी है ये ज्ञान की बात कर रहा है, तो अगर इसको दिखाई नहीं देता होगा तो लोग इसकी बात सुनेंगे, वरना मुझे ऐसे करके एक्टिंग करनी पड़ेगी, ऐसे करके नहीं. तो he said give me 1 hour please, I am not ready to make this actor. I said even I will need 2 hours to practice how to do a blind man's role, because I want to do it with the eyes open. So when I did it with the eyes open, and I came and I said, look, now I think I'm just basically thinking that I should do this kind of a film, and then I think that will be fantastic because that is very important for me, and that is how we decided the blind man's role. Wow. Now I feel like that audience जो देख के क्लैप कर रही थी ना, I feel like that right now. हाँ, मेरा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता वरना. अच्छा, दो ही आखिरी सवाल है. एक ये कि इंडिविजुअली अपने प्रोसेस के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि अलग अलग डायरेक्टर्स की स्टाइल, मेथोडोलॉजी, ब्रीफ सब अलग होता है ना, तो आप वो कैसे अडेप्ट करते मुझे हो? लगता है जो डायरेक्टर कॉन्फिडेंट होता है वो लोगों से, एक्टर से सजेशन ले सकता है. ओके. जो कॉन्फिडेंट नहीं होता, जो कहता नहीं जो मैंने सोचा है यही होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट नहीं है. एक तो ईगोटिस्टिक है, और तो अजयन उस मामले में बहुत ही फ्लूइड थे, बहुत ही फ्लूइड थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे. हम आपस में भी रिहर्सल करते थे जब इन्होंने रिहर्सल की थी. और ये मैं नहीं कि मैंने इतनी फिल्में की थी, मुझे भी 2-3 बार इन्होंने आके कहा कि नहीं, आई थिंक ये ऐसा नहीं है. एकदम समझ में आया, समझ में आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इट्स अ होल प्रोडक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर पिक्चर आप किसी को नहीं कह सकते इधर इसने बड़ा अच्छा काम किया, पिक्चर बड़ी बकवास थी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. बट राजन डीके के साथ जैसे आपने काम किया, आप
सीजन 3 जो आने वाली है, सो हाउ डू यू देन अडेप्ट टू डिफरेंट स्टाइल्स? ये तो हमारा काम है एक्चुअली, और ये उसकी ब्यूटी है कि हमें हमारा हर दिन जो है वो अलग होता है। हर दिन अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो ये तो सबसे बड़ी खूबसूरती है मेरे प्रोफेशन की। और जब एक अलग डायरेक्टर के साथ काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब एक नए सेट पर जाते हैं तो फिर से एक अपना वो रिटायरिंग फिर से करते हैं हम। Start from scratch, कोरे कागज पे लिख दे मेरा नाम और फिर उसके बाद एक अलग जर्नी शुरू होती है, और हर जर्नी कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो वो अपने आप उसमें ढलते हैं, अडेप्ट करते हैं उसको, क्योंकि इंसान का काम ही है अडेप्ट करना। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप वहीं खत्म हो आगे कैसे बढ़ेंगे? And for you to make a debut with Imtiaz Ali film, you've already set the stakes so high. What was it like following up post that? Very difficult, but also you've all said this before, that the script is the most important. You have to have good script, and then obviously working with the director and the relationship and chemistry between the director and how they work with you is really important. एक बार दिलीप साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी। हम सौदागर की शूटिंग कर रहे थे, तो बहुत मुझे 1:30 बजे भूख लग जाती है लंच में। 1:30 बजे तो 3:30 बज गए, सुभाष घई साहब ने पैकअप नहीं किया, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर अब मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, और मेरे सामने खजाना था पूरा दिलीप साहब का। मैंने कहा दिलीप साहब आपके फादर, मैंने सुना फलों का बल्ब बेचते थे। अब दिलीप साहब ने शुरू किया, भाई लाले क्या है ना कि एक लाल सेब मैंने उठाया तो मुझे दिखाई दिया सेब, हालांकि हाथ में कुछ नहीं था। उस लाल सेब पर चमक ही चमक थी, और ऐसा लग रहा था इसके अंदर जूस है। और मैंने उसको देखा और फिर मैंने उसकी पहली बाइट ली। मैंने कहा सर जी बस करो, मेरे को भूख लगी हुई। फिर उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट जो है इस सेब की तरह है, सड़े हुए सेब पर आप कितना ही काम कर लो, आप उस पर कुछ नहीं हो सकता। सेब अच्छा होगा तभी उसमें मज़ा आएगा। तो यूज्ड टू फाइंड दिस अमेजिंग। आपने कहा ना ललन टॉप इन छोटी छोटी कहानियों की, तो उससे मुझे याद आया कि हाउ ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड दैट अगर सेब सड़ा हुआ है तो आप कुछ भी कर ले उसको, उसके ऊपर चाशनी डाल दो, उसको फूल में सजा के ले आओ, उसको चांदी की तश्तरी मिला, वो सड़ा ही हुआ रहेगा। और अगर अच्छा है तो उसमें सबको मज़ा आएगा। जैसे हाल ही में आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्क्रिप्ट बाइबल की तरह होती है। बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने इस पर पहले कमेंट किया है तो मैं बात करना चाहती हूँ इस पर, कि जब पठान आई और इतना आने से पहले कितना जो कंट्रोवर्सी हुआ था, बट आपने बहुत ब्यूटीफुली हाल ही में कहा कि आर्ट होता है, रिलीजन का उसमें कोई जगह नहीं होता। हाँ। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, मतलब ये देखिए ऐसा ये कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं क्योंकि बिकता वही है आजकल, नेगेटिविटी। अच्छी चीज़ बिकती नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप बोरिंग हैं, अगर आप टाइम पर आते हैं तो आप कूल नहीं हैं। मेरे हिसाब से बीइंग ऑनेस्ट इज़ द कूलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बीइंग पंक्चुअल इज़ द कूलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ द कूलेस्ट इन द वर्ल्ड। But we have made all the coolest things as uncool things, and whatever the worst kind of a thing, that is cool. Oh, I'm wearing this kind of a thing, and मैं बदतमीजी से बात करता हूँ, किसी से ऐसे टांगे खोल के बैठ जाता हूँ, I'm the coolest dude. You are an idiot. So I think बुराइयाँ पहले भी होती थी फिल्मों में। सब फिल्में तो हर फिल्म वाले का दिल होता है कि मेरी पिक्चर चले, बस सामने वाले की ना चले, एंड इट्स ए हेल्दी कॉम्पिटिशन। मेरा कोई सामने वाला शॉट देता, नीना जब अच्छा शॉट देती थी, कितनी गंदी है, किसने कितना अच्छा शॉट दिया, तो बट टू ए सिक्योर मैन ही विल से आई विल डू ए बेटर शॉट देन दिस। तो ये है, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, रिलीजन का आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें पता भी नहीं होता कि नरगिस फाकरी है, ये दूसरे किस्म के हैं, ये इसका, हम तो सारे इकट्ठे हैं। ये पंजाबी का रोल कर रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुसलमान का रोल कर रहा हूँ, ईसाई का रोल कर रहा हूँ, सिख का रोल कर रहा हूँ। थोड़ा क्या होता है, आर्टिस्ट को कोई ये बात सोचने के वक्त ही नहीं है, ये बनाया जाता है, ये डायलॉग सोचा जाता है, कोई ज़रूरत नहीं इस बारे में सोचने की। बस ये हमारा जवाब था बॉयकॉट गैंग के लिए। बट इस फिल्म में बॉयकॉट गैंग मैं बताऊं बहुत सालों से है, पहले, अब तो ट्रेंड करता है। आपको कल बताइए क्या ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे? नहीं पता नहीं, ना? कोई नई फिल्म नहीं पता ना आपको? आज सुबह क्या ट्रेंड कर रहा है नहीं पता। वो हर घंटे बदलता है। वो हर बॉयकॉट गैंग, तो आप अच्छा शो करेंगी
तो बाहर जो है कोई कहेगा कि यार ये ऐसी अच्छा शो कर गई, तो अनुपम खेर अच्छा बोला, नरगिस अच्छी बोली, इसलिए इसका शो अच्छा हुआ। समझ गए? बॉयकॉट ज़ीशा। कहीं और चली गई आपने और? यार इतनी बड़ी नहीं हुई है मैं कि नहीं, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं आप फिर से बता दी हूँ, इस फिल्म में बॉयकॉट करने लायक कुछ है ही नहीं, सब इतने प्यारे कैरेक्टर्स हैं, आपको जरूर देखनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, और जैसे उन्होंने कहा वो कुत्ता है ना, वो बोल भी पाता है, तो उसके लिए भी आप देखें। 10 फरवरी सिनेमाघरों में आ रही है। शुक्रिया।